एक बुजुर्ग नेपाली नागरिक अपने पोते के साथ आंगन में बैठे हैं। पोता जिज्ञासा से राजा बीरेंद्र के बारे में पूछता है। पोता, दादाजी, राजा बीरेंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? बुजुर्ग, बेटा, राजा बीरेंद्र का जन्म 29 दिसंबर 1945 को नारायण हेटी दरबार में हुआ था। वे राजा महेंद्र और रानी इंदिरा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका पूरा नाम बीरेंद्र वीर विक्रम शाह था। पोता, दादाजी, उनका बचपन कैसा था? बुजुर्ग, वे बहुत ही होनहार और सरल स्वभाव के थे। बचपन से ही वे किताबें पढ़ने और प्रकृति के बीच समय बिताने में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दरबार हाई स्कूल में ली और फिर भारत के सेंट जोसेफ स्कूल, दार्जिलिंग चले गए। पोता, क्या वे बचपन में भी राजा बनने के लिए तैयार किए जा रहे थे? बुजुर्ग, हां बेटा, लेकिन राजा बीरेंद्र सिर्फ राजमहल की जिंदगी तक सीमित नहीं थे। वे आम लोगों के बीच जाना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ईटन कॉलेज, इंग्लैंड से प्राप्त की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। वे नेपाल के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। पोता, वाह दादाजी, राजा बीरेंद्र तो बचपन से ही महान थे। बुजुर्ग, हां बेटा, वे जनता के राजा थे और इसीलिए आज भी लोग उन्हें सम्मान और प्रेम से याद करते हैं। एक वृद्ध नेपाली नागरिक अपने पोते को राजा बीरेंद्र के बारे में बता रहे हैं। बुजुर्ग, गहरी सांस लेते हुए, बेटा, राजा बीरेंद्र सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे हमारे दिलों के सम्राट थे। उनका शासन नेपाल के स्वर्णिम युगों में से एक था। पोता, दादाजी, वे इतने महान क्यों थे? बुजुर्ग, क्योंकि वे जनता के राजा थे। उन्होंने नेपाल को शांति, स्थिरता और विकास की राह पर बढ़ाया। उन्होंने पंचायती प्रणाली में सुधार किया और बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। उनका सपना था कि नेपाल एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। बुजुर्ग, वे हमेशा जनता के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और समाधान निकालते। उन्होंने नेपाल को एक परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया, जिससे वे विश्व स्तर पर भी सम्मानित हुए। पोता, लेकिन दादाजी, फिर उनका क्या हुआ? बुजुर्ग, गहरी उदासी के साथ, 1 जून 2001 का वह काला दिन, जब नारायण हेटी दरबार हत्याकांड में उनका पूरा परिवार मार दिया गया। नेपाल अपने सबसे प्रिय राजा को खो बैठा। बुजुर्ग, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे हमारी एकता, शांति और राष्ट्र प्रेम के प्रतीक हैं। हमें उनके सपनों का नेपाल बनाना है। पोता, जोश में, हां दादाजी, हमें नेपाल को वैसा ही बनाना है जैसा राजा बीरेंद्र चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद नेपाल में अस्थिरता बढ़ गई। बार बार सरकार बदली, अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, नौकरी मिलना मुश्किल हो गया और लोग विदेश जाने लगे। आज लाखों नेपाली खाड़ी देशों और मलेशिया में काम कर रहे हैं। अगर राजा बीरेंद्र होते तो शायद हमें अपना घर परिवार छोड़कर विदेश नहीं जाना पड़ता। पोता, दादाजी, राजा बीरेंद्र बहुत अच्छे थे। दादा, गहरी सांस लेते हुए, हां बेटा, वे सिर्फ राजा नहीं थे, नेपाल की आत्मा थे और उनकी मौत के साथ नेपाल का एक स्वर्णिम युग भी खत्म हो गया।